अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी प्रोग्रामिंग। डिटेल में समझेंगे कि कैसे करके सी प्रोग्राम कंपाइल होता है अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा अल्टीमेट सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, वहां जाके आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे, फिर आप ये वीडियो देखेंगे। और मैं ये मान के चल भी रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है, तब आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आइए बिफोर वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रॉम सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स कोड क्या होता है? जो एज अ डेवलपर आप लिखेंगे वो सोर्स कोड होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है? जब कंपाइलर उसको कंपाइल कर देता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाता है। यानी अगर आपको कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दे, उसको इस्तेमाल करना कोई बड़ी फायदा नहीं है, डबल क्लिक करेंगे हो गया खत्म। दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जैसे आप अपना वीएलसी मीडिया प्लेयर या गूगल क्रोम खोलते हैं डबल क्लिक करके, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, के जैसे डबल क्लिक के एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट होना बड़ी बात नहीं है, कोड लिखना बड़ा बात है। और कंपाइल करना भी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइल तो कंपाइलर करेगा ना। लेकिन आज हम लोग यही समझेंगे कि कंपाइलर कंपाइल करेगा कैसे करके। और जब कंपाइल करेगा तो क्या इतना हलवा है कि बस कंपाइल हो जाएगा चुटकी बजाते? नहीं, वहां पर भी कुछ चीजें हैं जो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए। कुछ एरर्स, कुछ वेयर एंड टेयर को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए वही सब आज हम लोग पढ़ेंगे। लर्न हाउ सी प्रोग्राम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन रीडेबल कोड टू मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल। कैसे करके ह्यूमन रीडेबल कोड जो आप लिखते हैं एज अ प्रोग्रामर, मशीन कोड में एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस ओवरव्यू। आफ्टर यू हैव फिनिश राइटिंग अ प्रोग्राम, जैसे आप प्रोग्राम वगैरह लिख लेते हैं, सेव इट इन द फाइल एज एन एक्सटेंशन सी। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट कि जब भी आप कोई फाइल लिखते हैं, यानी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको आप सेव करते हैं डॉट सी से। या इसको अगर मैं दूसरे रुख से या दूसरे अप्रोच से बताऊं कि जब भी आप फाइल बनाएंगे सी लिखने के लिए, तो उसको डॉट सी एक्सटेंशन डालेंगे। जैसे कि डॉट टीएक्सटी होता है टेक्स्ट फाइल के लिए, डॉट एचटीएमएल होता है एचटीएमएल फाइल के लिए, वैसे ही फाइल का नाम फॉर एग्जांपल न्यू फाइल डॉट सी एक्सटेंशन ये बताएगा आईडी के अंदर। जब आप ये लिखेंगे तो आईडी को ये मालूम चल जाएगा कि ये जो डॉट सी वाला फाइल है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया, इसके अंदर सी प्रोग्राम लिखा गया। ठीक है, तो उसको अलग से ट्रीट करेगा, आइकन वाइकन भी बदल जाएगा थोड़ा। अगर आप प्रैक्टिकल कोड करते आप समझ गए होंगे। दिस सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और ये सॉफ्टवेयर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाउएवर द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द हाई लेवल, यानी कंप्यूटर तो इसको समझ ही नहीं सकता। जैसे हमने ऊपर देखा ना, स्टूडियो हैश, ये सब तो नहीं समझता कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिर्फ चाहिए भैया 0 1 0 1 0 0 1, यानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बट 0 1 में चाहिए उसको सब कुछ। द फॉलोइंग स्टेप इज ट्रांसलेटेड इनटू हाई लेवल प्रोग्राम सोर्स कोड टू मशीन कोड, यानी ऑब्जेक्ट कोड। यानी ये जो प्रोसेस है, कंपाइलेशन का प्रोसेस है, ये क्या करेगा? हाई लेवल कोड को, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा, जिसको ऑब्जेक्ट कोड भी कह देते हैं या एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कह देते हैं। अ कंपाइलर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम दैट हैंडल्स दिस ड्यूटी। अब जो कंपाइलर है वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है, आप उसको सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, एक प्रोग्राम बोल लीजिए। वो ये पूरा काम करता है कि आपका सोर्स कोड को उठाएगा और कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। अब प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये है कि भाई कैसे करेगा वो, और क्या कोई गलती वलती करेगा कि नहीं करेगा? वही चीज तो पढ़ेंगे हम लोग। राइट अ प्रोग्राम, सबसे पहले तो भाई आप प्रोग्राम लिखिए, उसके बाद सेव करो उसको, उसके बाद कंपाइल करो यूजिंग कंपाइलर, एंड देन ऑब्जेक्ट कोड मिल गया। तो यस एंड नो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपाइलर, यूनिक्स प्लेटफॉर्म, आपको पता है और मुझे पता है, तीन ही प्लेटफॉर्म है, एक है यूनिक्स, एक है मैक, एक है विंडोज। ठीक है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म में क्या है? इफ यू आर वर्किंग ऑन अ यूनिक्स प्लेटफॉर्म, देन इफ द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज testproc.c, द कंपाइलर इट कंपाइल इट सिंपल मेथड टू डू, मेथड टू टाइप। यानी आसान शब्दों में आपको कमांड ऐसे लिखना है, cc और अपना फाइल का नाम डॉट, यानी cc से ये पता चलेगा उसको कि भैया कौन से फाइल को कंपाइल करना है, और ये फाइल का नाम देंगे डॉट सी के साथ, तो उसको समझ में आएगा ये सी का फाइल है, इसको कंपाइल करना है। दिस विल कंपाइल testproc.c एंड इफ सक्सेसफुल इट विल प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल कॉल्ड a.out। अगर ये प्रॉपर तरीके से कंपाइल हो जाएगा तो फिर ये एक फाइल जनरेट करेगा एग्जीक्यूटेबल, जिसका नाम होगा a.out। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव एग्जीक्यूटेबल फाइल इन एनी अदर नेम, यानी अगर आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को कोई और नाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? ये ऊपर का कमांड इतना तो लिखना ही है, जैसे हमने यहाँ लिखा c.proc.c, यहाँ पर हाइफन o और नाम देंगे। अब अगर आप लिनक्स सिस्टम से थोड़ा सा भी फेमिलियर है, काली लिनक्स या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर है, टर्मिनल से थोड़ा सा फेमिलियर, तो आपको पता होगा मोस्टली लाइक 99% कमांड लाइन जितने भी टूल्स होते हैं, खास करके लिनक्स बेस होते हैं ना, उनमें हाइफन ओ का इस्तेमाल आउटपुट में नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है या पाथ देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आसान शब्दों में ये है कि आप इतना जो कोड है आपका, वो कंपाइलर कंपाइल करके जनरेट कर रहा है, लेकिन जो फाइल वो जनरेट करेगा आप उसका नाम बदलना चाहते हैं तो आप हाइफन ओ कमांड लगाएंगे, और उसके बाद जो भी लिखेंगे स्पेस के बाद वो फाइल का नाम बदल जाएगा, यानी आप a.out के जगह testproc.out हो जाएगा। दिस विल कंप्लीट कंपाइल इसना एंड क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए टर्बो सी ऑन डॉस प्लेटफॉर्म। इफ यू आर वर्किंग विद टर्बो सी ऑन डॉस प्लेटफॉर्म, देन द ऑपरेशन फॉर कंपाइलेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द मेन्यू। अगर आप डॉस प्लेटफॉर्म में है और टर्बो सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर कंपाइलेशन का ऑप्शन जो है मेन्यू में मिलेगा। इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, अगर सिंटैक्स वगैरह प्रोग्राम का ठीक है, क्योंकि कंपाइल टाइम में सिंटैक्स एरर आ जाता है, देन दिस विल प्रोड्यूस अ फाइल नेम इज testproc.obj। यानी अगर कोई एरर नहीं है कोड में, कोड बिल्कुल ठीक है, कंपाइलर चेक करता है कोड को, कोड कन्वर्ट हो जाता है और कंपाइल हो जाता है, तो
test.obj फाइल जनरेट करेगा। टेस्ट क्यों जनरेट करेगा? अगर मेरा फाइल का नाम testproc.c होगा तो उसको वो obj में कन्वर्ट कर देगा। obj का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल यानी मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल। इफ नॉट देन सिंटैक्स एरर विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट फाइल विल नॉट बी प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है भाई, अगर कंपाइलेशन में कोई एरर आ गया तो पहले वो एरर सॉल्व करो तभी कंपाइल होगा, ठीक है। अच्छा, वो एरर क्यों आता है? अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो एरर आ जाएगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल फॉलो करेंगे तो एरर नहीं आएगा। आसान शब्दों में, द एरर नीड टू बी रिमूवल बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस एंड प्रोग्राम अगेन। सिंपल सी बात है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। अब ये जब आपने कंपाइल किया और फॉर एनी रीजन कंपाइल नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, जब आप दोबारा अपने कोड में जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको कंपाइल ही तो करना है ना, जैसे आप अपने कोड में जाके वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं ना कि भैया क्या दिक्कत है, उसको ठीक करता हूँ, कहीं मैंने सेमीकोलन तो नहीं छोड़ दिया, कहीं एंगल ब्रैकेट तो नहीं छोड़ दिया, कहीं हैशटैग तो नहीं भूल गया ना, स्टूडियो लिख दिया डायरेक्ट। उस चीज को जब आप ढूंढ के करेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सी का रूल, उसी को बोलते हैं डिबगिंग। एज सिंपल एज दैट। देखा कितना आसान है। इसके बाद सिमेंटिक एंड सिंटैक्स एरर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और फंडामेंटल चीज है जो आगे आपको करियर में बड़ा साथ देने वाला है हर प्रोग्रामिंग में। सिमेंटिक्स और सिंटैक्स एरर क्या होता है? एवरी लैंग्वेज हैज एसोसिएटेड ग्रामर। हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, यानी एरर यानी सिंटैक्स होता है। एंड द प्रोग्रामर रिटन इन द लैंग्वेज हैज टू बी फॉलो द रूल ऑफ द ग्रामर। और जो भी प्रोग्राम में है, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रूल होता है, अपना सिंटैक्स होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में हो उसका सिंटैक्स आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अभी सी में है तो सी का सिंटैक्स मानना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश अ सेंटेंस सच एज राघव इज प्लेइंग अ बॉल, दिस सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट बिकॉज कॉमास शुड नॉट कम इन द वे दैट आर इन द सेंटेंस। यानी जाहिर सी बात है, इंग्लिश ग्रामर में इस तरीके से कॉमा नहीं दे सकते ना बीच में। लाइकवाइज सी आल्सो फॉलो सर्टेन सिंटैक्स रूल्स। वैसे ये चीज कितने को पता है जरूर बता देना कमेंट में कि कितने लोगों को ये पहले से मालूम था, ठीक है। लाइकवाइज सी आल्सो फॉलोड सर्टेन सिंटैक्स रूल्स। अब सी बहुत सा सिंटैक्स रूल्स फॉलो करता है, यानी सी के पास अपना रूल्स है भाई, क्योंकि वो अपना सिंटैक्स बनाया हुआ है। व्हेन सी प्रोग्रामिंग इज कंपाइल्ड, जब भी सी प्रोग्राम कंपाइल होता है, द कंपाइलर विल चेक दैट द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। जब भी सी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इस बात का ध्यान रखता है एक भी एरर ना हो, एक भी एरर ना हो। कौन सा एरर? सिंटैक्ट वाला एरर, सिंटैक्टिकल एरर, क्योंकि एरर दो किस्म का होता है, एक सिमेंटिक वाला वो पढ़ेंगे नीचे। सिंटैक्टिकल एरर ना हो। इफ देयर आर एनी सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, दोज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन नंबर। अच्छा, एक यहाँ पर डेवलपर्स के लिए बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए आपने 100 लाइन का कोड लिखा या 150 लाइन का कोड लिखा और मान लीजिए आपका एरर है 71 नंबर लाइन पे, तो जैसे ही वो एरर आएगा ना, तो कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद से पता कर लेगा कि भाई कौन सा नंबर लाइन पे आपका एरर है और उस नंबर को बता देगा, और क्या एरर है वो भी आपको बता देगा, ताकि आपको पूरा कोड ना पढ़ना पड़े, 150 लाइन का कोड ना पढ़ना पड़े। आप सीधा लाइन नंबर 71 में जाइएगा, ऊपर का आजू बाजू का लाइन पढ़ेंगे और वो जो एरर बता रहा है कि भैया क्या एरर है, उसको देख के आप फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए डिबग इतना आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। सिंटैक्स एरर, दीज आर द एरर दैट वायलेट द ग्रामेटिकल रूल ऑफ द सी लैंग्वेज। सिंटैक्स एरर वो होगा जो सी लैंग्वेज का ग्रामर का रूल, ग्रामर बेसिकली वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सी लैंग्वेज का सिंटैक्स का रूल को वो तोड़ देता है। द कंपाइलर विल डिटेक्ट दिस एरर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रामर टू कंपाइल सक्सेसफुली। और कंपाइलर यही आपको धप्पा दे देगा कि नहीं भाई आप आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका सिंटैक्स ही गलत है, हम तो कंपाइल नहीं करेंगे, तो पहले जाके अपना सिंटैक्स को ठीक करो। दूसरा होता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है? ये बड़ा खतरनाक है। दीज मेक्स आर शोन एज अ वार्निंग, दीज मेक्स आर शोन एज अ वार्निंग। ये सिमेंटिक एरर में क्या होता है? एज अ वार्निंग वो आपको दिखाता है। दिस मिस्टेक्स हैपन व्हेन अ स्टेटमेंट हैज नो मीनिंग, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट आप लिखे है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका कोई मतलब ही नहीं होता, यानी एरर तो नहीं है, सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसा लिखा कि मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑल्थो द प्रोग्रामर कंपाइल्स विद दिस मिस्टेक। कंपाइलर क्या करता है? एक वार्निंग देता है कि भैया तुमने कुछ अजीब सा चीज लिख दिया इसमें जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं उसको कंपाइल कर दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सिंटैक्स एरर नहीं है इसीलिए कंपाइल कर रहा हूँ, लेकिन भाई तुमने जो भी लिखा है उसका कोई मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। इट इज यूजुअली रिकमेंडेड दैट टू बी करेक्ट एज वेल, और हाईली रिकमेंडेशन भी यही होता है कि जब वार्निंग आ जाए आप उसको ठीक करें, ठीक है। एज दे में कॉज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान या जब कोड रन होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम लोग आगे जाके एक और पढ़ेंगे लॉजिक एरर, वो सबसे खतरनाक एरर है भाई, पसीना छोड़वा देगा आपका। लॉजिक एरर, लॉजिक एरर एक ऐसे अच्छे अच्छे एडवांस डेवलपर्स का भी हालत खराब हो जाता है, और दैट्स वन रीजंस व्हाई लॉजिक एरर ना हो। इसीलिए हम लोग मॉड्यूलर कोड, स्ट्रक्चर कोड, फलाना ढिमकाना जो पढ़ते थे सिर्फ इसीलिए कि लॉजिक एरर ना हो, क्योंकि लॉजिक एरर में आपको कंपाइलर कुछ एरर नहीं देगा, कंपाइलर कंपाइल कर देगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वैसे काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम 2 और 5 को प्लस करना चाहते हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, कोई एरर नहीं है, लेकिन वो कर मल्टीप्लाई रहा है। अब जाइए कोड में ढूंढिए, तो अगर मॉड्यूलर कोड है प्रॉपर तरीके से ना, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि भाई ये वाला काम 500 लाइन में से किस लाइन में हो रहा है। तो बस, तो आगे हम लोग इसका भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मजा आएगा बड़ा। एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लेके आए, तो आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपने इस कोड को देख के एग्जांपल देख ही लिया होगा फटाक करके। अगर आपने मिस्टेक पॉइंट आउट कर दिया है कि क्या गलती है इसमें, तो कमेंट में जरूर बताना। एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन। एक प्रोग्राम लिखा हमने इस तरीके से प्रिंट करने का। लेट मी नेम द प्रोग्राम टू बी टेस्ट सी, हमने मान लीजिए टेस्ट सी इसका नाम दे दिया। इफ वी कंपाइल द अबव प्रोग्राम एज इट, वी विल गेट द फॉलोइंग एरर। इसको अगर हम लोग कंपाइल करेंगे तो हम लोग एरर मिलेगा। आप ये कोड को टाइप कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम, और आप देख सकते हैं एरर आएगा। वो क्या एरर आएगा? एरर टेस्ट 1, 5 एंड 6। फर्स्ट लाइन पे एरर आएगा, 5 लाइन पे एरर आएगा और 6 लाइन पे एरर आएगा। यानी सबसे पहले आएगा नो फाइल नेम एंडिंग। भाई स्टूडियो एच के बाद
एंगल ब्रैकेट बंद कौन करेगा? दरवाजा खोल के आप निकलते हैं घर से तो क्या खोल के चले जाते हैं? बंद भी करते हैं ना। यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट से ये स्टूडियो एस हेडर फाइल ऑन तो हुआ, ऑफ कौन करेगा या बंद कौन करेगा? इसको क्लोज कौन करेगा? तो एक एंगल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब ये क्लोज होगा। एक पहला। दूसरा क्या हुआ? स्टेटमेंट मिसिंग, भाई कोई स्टेटमेंट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट भी नहीं है, सेमीकोलंस भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। करेक्ट वर्जन क्या है? देखिए करेक्ट वर्जन ये है, यहाँ पर से ये भी लगा दिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। सेमीकोलन मस्ट होता है यहाँ पर। तो ये वाला जैसे ही लगाए और ये जैसे ही लगाए तो ये करेक्ट हो गया। एकदम आसान सा एग्जांपल, सिमेंटिक एरर एंड समरी। अपार्ट फ्रॉम अ सिंटैक्स मिस्टेक, सिमेंटिक एरर आर अनदर फॉर्म ऑफ द एरर दैट अपीयर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। यानी सिंटैक्स एरर तो हमें पता है, हमने देख भी लिया, खतरनाक वाला होता है जो कि कंपाइल टाइम में आपको रोक देगा। लेकिन सिंटैक्स एरर के अलावा एक सिमेंटिक एरर भी होता है जो कंपाइल टाइम में आता है। दिस मिस्टेक आर शोन एज अ वार्निंग। ये चीज आपको कंपाइल करने से तो नहीं रोकेगा, लेकिन एक वार्निंग थ्रो कर देगा कि आप एक बार अपना कोड को देख लीजिए। These mistakes happen when a statement has no meaning। ये तब होता है ना कि जब कोई स्टेटमेंट आपने ऐसे लिख दिया हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका कोई मतलब नहीं है, जो कुछ कर नहीं रहा है, यानी यूजलेस है वो। Although the program compiles with this mistake, लेकिन प्रोग्राम कंपाइल कर देता है इस मिस्टेक के साथ, it is usually recommended that they be corrected as well। यानी यही रिकमेंड रहता है कि आप उसको दोबारा ठीक कर ले, as they may cause difficulty during operation। जैसे हमने पहले ऊपर बताया। एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एरर, आइए सिमेंटिक एरर का भी एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल, सपोज यू हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बट डिड नॉट यूटिलाइज इट। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, एंड यू रिसीव अ वार्निंग कोड हैज नो इफेक्ट। यानी आसान शब्दों में जब आप वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं तो उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर उसको वैसे ही छोड़ दिया और आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर ये बोलेगा भाई ये जो वेरिएबल ए बी या कुछ भी नाम का आपने डिक्लेयर किया उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो क्या वार्निंग देगा? कोड हैज नो इफेक्ट। यानी इस कोड का कोई इफेक्ट ही नहीं है आपके कंपाइल प्रोग्राम में, क्योंकि कोड के अंदर कुछ है ही नहीं। दिस वेरिएबल आर टेकिंग अप अननेसेसरी मेमोरी स्पेस। अब वो वेरिएबल खामोखा का स्पेस लेगा जो कि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खराब करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो वार्निंग देता है। समरी, दिस कंपाइलेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म योर सी सोर्स कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। ऑफ कोर्स ये जो प्रोसेस होता है जिसमें दो चेक करता है, एक सिंटैक्स चेक करेगा, एक सिमेंटिक चेक करेगा। सिंटैक्स चेक गलत होगा तो कंपाइल ही नहीं करेगा, सिमेंटिक चेक गलत होगा तो वो वार्निंग देके कंपाइल कर देता है कि बोला चलो छोड़ दिया बच्चा बोल के। अंडरस्टैंडिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस एंड हाउ टू हैंडल बोथ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर इज अ क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल सी प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स सी प्रोग्रामिंग के लिए तो बेसिक चीज है, छोटा से छोटा प्रोग्राम भी आप लिखते हैं तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए पहले कंपाइल होता कैसे है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, इस वीडियो में भी देख लिया कंपाइल होता कैसे करके। कंपाइलेशन प्रोसेस देख लिया, और कंपाइलेशन में दो चीज का चेक होता है, दोनों होता क्या है, सिंटैक्स और सिमेंटिक, दोनों में फर्क क्या होता है, और दोनों एरर का एग्जांपल जो हमने देख लिया, ठीक है। और कैसे करके एरर आएगा और कैसे सॉल्व करना वो भी देख लिया हमने। रिमेंबर, सिंटैक्स एरर प्रिवेंट कंपाइलेशन, सिंटैक्स एरर कंपाइलेशन को रोक देता है, व्हाइल सिमेंटिक एरर जनरेट वार्निंग बट स्टिल अलाउ कंपाइलेशन। लेकिन सिमेंटिक्स एरर कंपाइलेशन अलाउ कर देता है लेकिन वार्निंग जनरेट करता है। बोथ शुड बी एड्रेस फॉर ऑप्टिमल प्रोग्राम परफॉर्मेंस। यानी आसान शब्दों में कोई भी किस्म का एरर नहीं आना चाहिए, ना वार्निंग आना चाहिए कंपाइलेशन में अच्छा कोड लिखने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑलवेज एड्रेस बोथ सिंटैक्स एरर एंड सिमेंटिक्स वार्निंग टू क्रिएट क्लीन, एफिशिएंट एंड एरर फ्री सी प्रोग्राम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप छोटा कोड लिखते हैं, अच्छा हो गया, जैसे कोड बड़ा हुआ अब वहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए छोटा कोड को भी फाइन रखिए ताकि जब वो बड़ा भी हो तो गड़बड़ ज्यादा ना क्रिएट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली हलवा बोल के समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना।